आप सुन रहे हैं कुमाऊं वानी की प्रस्तुति जमीन हमारी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल। जी हाँ, अपनी श्रृंखला जमीन हमारी धरोहर के चौथे भाग में आज हम आप लोगों को मिला रहे हैं कई सारे लोगों से जो भू कानून पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इस संकलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मोहन सिंह कार्की जी ने। तो चलिए चलते हैं इस श्रृंखला के चौथे भाग की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। दोस्तों, आम जनमानस विशेषकर उत्तराखंड में भू कानून की वकालत कर रहा है, जिसके लिए कई बार धरने प्रदर्शन किए गए। जमीनों की खरीद फरोख्त से होने वाली पीड़ा जरूर झलक रही है, जिसके परिणाम आज हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हैं। खेती का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, भूमि का उपयोग परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। जो मालिक थे वो आज भूमिहीन बनते जा रहे हैं, लोगों के हकूकों का भी क्षरण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी लोगों का दखल बढ़ रहा है, सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो रहे हैं। कुछ लोगों से भी हमने भू कानून पर बात करी। लोगों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार से दिए। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम गजार, विकासखंड धारी, जनपद नैनीताल का एक बागवान किसान छूँ। आप सब लोगों के जस विदित छ कि भू कानूनक संबंध में सरकार हमार योजना बनोना और वो लागू करना के बाद लोग हम लोग करने हो। कोई कना कि 1950 उनचैन, कोई कना कि जब राज्य बना तब बटी लागू उनचैन। मैं एक बात करना चाहनी हूँ कि हमार जो अलग अलग प्रदेश एक समय में बने, भू कानून तो लागू 1950 का उनचैन। विल फायद रोल कि जो हमार खेत हैं या जो हमार जमीन छ, कृषि वाई भूमि छ, ये बीच में 25 साल में लगभग 30% हमार खेती योग्य भूमि आज बिक चुक गए या फिर व्यावसायिक रूप में नहीं गए। तो विल हमार खेती के रकबा घट गया। दूसर विल हमार आजीविका पर बहुत फर्क पड़ना। सबसे ठुल बात से हमार बिखरी हुई खेत हैं, गोल खता में के अलग अलग खेत नंबर से। तो एक दगाड़ अगर हो कानून में व्यवस्था हो कि चकबंदी के लिए में कहो हर एक किसानक हर एक पर्वतीय निवासी अपन अपन चेक में हो एक जतुकला हिस्सा बना उगे एक चक्का के रूप में ले दीदी जो, ताकि उगे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलो। और हमार जो उत्तराखंड सरकार योजना बनोना ही चाहे कृषि में, बागवानी में या फिर पर्यटन में, तो इन योजनाओं का लाभ लोगे पूर्व मिलो। और स्थानीय मतलब जो हमारे पर्वतवासी छे, जना लीजिए हम लोग सब लोग हम चिंतित छे, तो उन लोगों के वो एक पूर्व फायदा मिलो। कृषि योग्य भूमि छी 30% वे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बाहरी राज्यों में जो निवास करने के लिए घर बना के लिए रिजॉर्ट बना दे के लिए होम स्टे बना या फिर के लिए और जो व्यावसायिक गतिविधि से उन्हें लीजिए यूज होगा। तो वो एक फायदा उतुक हमारे लोगों के जो पर्वतीय मूल अक्ष उन लोगों ने मिल सकी कि उन्हें पास उस लागत लगोनी पूंजी नहीं थी। लोगों जमीनें बेस है या बेस नहीं, तो जो जैक पास 20 नाई 25 नाई या 100 नाई जमीन थी, तो आज वो 2 नाई 3 नाई में सिमट गया। और वो केवल पैंस देखी ना, वो किंग कर्तव्य विमोड़ हो रहा, वो केवल पैंस देखी ना, इनकम का साधन समझ न होना। जब आप बाहर बटी है तो ज़्यादा जमीन बिचा बेरी व्यावसायिक गतिविधियां होना से, तो अब वो पछतावा में होना। सरकार एम के भू कानून तो लागू करन चैन 1950 के कुछ शर्तें धरो और 1950 बाद 2009 के लिए जो व्यवस्था छ कि वो भी पहले ले बहुत सारा हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 21 राज्य से, तो बहुत हमारे प्रदेश के लोग यहाँ ले छे और यहाँ आजिले हैं, तो उन लोगों के लिए कोई नुकसान न हो और उन लोगों ने बहुत मदद हर तरीके पहाड़ में करी और या हमारे लोगों ने करी। तो सन में जब हमारी राज्य अलग हो तब स्थिति के लिए देखी जो 2025 में जुलाई अखिल के भू कानून लागू हो। 1950 के देखते हुए मूल निवास जो छ वो एक रूप में वो मूल निवास के हम समय दी सकनो। जब राज्य बना उस बीर पहली
उससे भी और भी अगर 5 साल पहले का अगर हम देखें तो उस हिसाब पर अगर बना तो बहुत कुछ फ़ायदा सब लोगों को होल, चाहे वो अदर स्टेट बाहर में हो या फिर हमार उत्तर प्रदेश में हो, तो एक नुकसान न हुआ उन्होंने और न हमार लोगों के नुकसान हो। आज हमारे ज़मीनों का रकबा 30-35% लगभग घट गया, जम के ज़रूरत छ मुगे हमार बंजर हुई खेत या फिर उन खेतों के एक गोल खाद बटी उम बलीवीर चकबंदी करने जोले बंदोबस्ती हैं, जोला किसान बागवान या जतुगला मूल अपन पर्वतीय निवासी हैं जो पैतृक रूपलियाँ हैं, तो उन लोगों की ज़मीनों के चेकों में विभाजित कर दीजो जिसके पहले बंदोबस्त में करीगा। तो व्यवस्था सरकार और लोगों के एकत्र हो भी रहन पड़ल और ये मैं के सब साझा रूपे अगर एक सहयोगी भावना धरवे चलला तो शायद हो अपन अपन ज़मीनों में सब लोग बनी रहा और जो ला योजनाएं हैं अपन खेती बाड़ी के लीजिए बागवानी के लीजिए उन फायदा उठाल और सरकार के लिए सफलता मिले और आम जनता ले एक सही प्रोडक्ट या सही उत्पादन कर भी अपन आजीविका निर्वहन करल, शिक्षित वाल लोग स्वस्थ रहा और एक प्रदेश एक जो परिकल्पना थी जल जंगल जमीन उबेले जुड़ी रहा। तो एक लीजिए मैं यही कहना चाहूँ कि सरकार 2000 जब हमारा प्रदेश अलग हुआ तब बटी लिबेर 1950 के बीचक कोई यह सिस्टम निकालो जल कि कोई वंचित न हो, कोई गलत नुकसान न हो। तो यही मैं कंचा और आप लोग ये में ध्यान धरिए। मेरा नाम बिमला कारगी है, मैं ग्राम सभा सुनकिया की रहने वाली हूँ। जहाँ तक भू कानून की बात है, मेरे हिसाब से भू कानून तो यही है कि यहाँ के स्थानीय लोग ही यहाँ की ज़मीन को खरीद पाए और ताकि बाहर के लोगों का हस्तक्षेप ना हो। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काफ़ी नुकसान होगा, भाइयों भाइयों में लड़ाई होगी। अगर भू कानून लागू होगा तो शायद हमारे यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार के आसार बन सकते हैं, क्योंकि ज़मीन उनके हाथ में ही रहेगी, उनकी ज़मीन। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की मांग हो रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड को बने हुए 24 साल पूरे हो गए हैं और 25वें साल में हैं। और इन 25 सालों में जो हमारे राज्य का एक परिदृश्य है वो बहुत बदल चुका है। खास करके लैंड यूज पैटर्न वो काफ़ी चेंज हो गया है और जो हमारी लैंड डेमोग्राफी है वो बहुत बुरी तरीके से नकारात्मक रूप में वो प्रभावित हुई है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एक सशक्त भू कानून बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आने वाले समय में जो हमारा ये लैंड यूज पैटर्न है ये और बुरी तरीके से प्रभावित होगा और जो हमारी खेती की ज़मीनें थी, जो हमारे बगीचों की ज़मीनें थी, जो हमारे दूसरे परिप्रेक्ष्य में ज़मीनें थी, उन वो बहुत और बुरी तरीके से उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। आप देख रहे होंगे, अगर हम अपने आसपास अपने मुक्तेश्वर क्षेत्र की बात करें या ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पर औद्यानिकी या कृषि एक आय का मुख्य साधन हुआ करता था, आज उन एरिया में आप देख सकते हैं जो हमारी कृषि भूमि है या जो हमारी औद्यानिकी भूमि है वो बड़े बड़े कॉलोनी में बदल चुकी है या बड़े बड़े होटल्स उसमें बन चुके हैं। और एक तरीके से हमारा जो कृषि, जो हमारी मैं कहूँगा कि एक तरीके से समृद्ध कृषि और औद्यानिकी थी, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है और हम उसको अपनी आजीविका का संसाधन नहीं बना पाए हैं। हालांकि अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो औद्यानिकी और कृषि यहाँ का एक मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था, परंतु लैंड यूज चेंज होने के कारण, सशक्त भू कानून नहीं होने के कारण बहुत बुरी तरीके से ये सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं। और इसका एक दूसरा नकारात्मक पहलू मैं ये भी देखता हूँ, एक जनरेशन गैप बहुत बड़ा आ चुका है। अगर मैं आज की डेट में अपनी ज़मीनों को बेच देता हूँ तो आने वाली पीढ़ी जो होगी उसके पास भी एक यही ऑप्शन रहेगा क्योंकि उसको खेती बाड़ी तो अब इसमें कर नहीं रहा है, वो बुरी तरीके से इस लैंड यूज को चेंज करने पर तुल जाएगा। और मैं कहूँगा कि इसको वो
अगर मैंने बेची तो ऑब्वियस है कि आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, जो मेरे बच्चे हैं, वो भी उस ज़मीन को, अगर जो बची खुची ज़मीन होगी, वो बेचना ही चाहेगी। हालांकि जिस तरीके से लैंड यूज चेंज हुआ है पिछले 15 से 20 सालों में, मुझे लगता है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये एक हमारी अस्मिता के ऊपर भी एक बड़ा सवाल ये उठेगा। तो ज़रूर जो ये एक सशक्त भू कानून की बात है, और जब भू कानून की हम बात करते हैं तो वो सशक्त होना चाहिए। जिस तरीके से हिमाचल में है, हिमाचल का मेरा एक अनुभव रहा है, तो हिमाचल में जो लैंड यूज उनका पैटर्न चेंज हुआ, वो सकारात्मक रुख की तरफ गया, वो औद्यानिकी की तरफ गया, वो कृषि की तरफ गया, जिससे उनकी आजीविका बहुत ही समृद्ध हुई। और आज मैं कहूँगा पूरी दुनिया में, मैं देश की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी दुनिया में कहूँगा कि औद्यानिका का एक उत्कृष्ट मॉडल हिमाचल में है। तो आज उत्तराखंड में भी इस चीज़ की आवश्यकता है कि एक सशक्त भू कानून आए जिससे हमारी अस्मिता बच पाए। मैं ब्रादर्स स्टोर से रेखा बिष्ट, भटेलिया मुक्तेश्वर से। जमीन अगर महिलाओं के नाम पर हो, लेडीज कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका आने वाला भविष्य खतरे में आए, उनके बाल बच्चे बाहर को पलायन करें। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि भू कानून लागू हो और लगभग सभी घर की महिलाओं के नाम पर भी जमीन होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में लेडीजें नहीं रोक लगाने में कामयाब होंगी उसमें। नमस्कार, मैं मोहन सिंह बिष्ट करके मेरे को जानते हैं, और मैं मूल रूप से यहाँ चकुटा ग्राम सभा में गंगवा चौर जो जगह है वहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पे मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। यह तो ग्राम सुनकिया में आता है जहाँ पर मेरा घर है, और मैं वैसे ग्राम चकुटा का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में स्वयंसेवी संस्था है जो हमारे ही गांव के लोगों के द्वारा बनी हुई है, जिसमें सभी ग्रामीण हैं, जिसका नाम हिमालयी विकास समिति है। उसका एक और नाम हमने रखा है जिसको बैरफुट कॉलेज नाम से भी जाना जाता है। बैरफुट कॉलेज का शाब्दिक अर्थ है गरीब और बहुत कम पढ़े लिखे लोगों का कॉलेज। तो इस तरीके से हम कुछ गतिविधियां वहाँ पर कर रहे हैं। आप अभी जो हम लोग मेरे से बात कर रहे थे भू कानून के संबंध में। भू कानून जो है सर, देखिए अभी भू कानून ने अपना रूप बदला है। भू कानून में हमारे भाई बिरादर, इष्ट मित्र, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ब्लॉक के लोग, हमारे ज़िले के लोगों ने, कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची हैं, और उसमें मालिकाना हक हो गया बाहर के कई उद्योगपति, करोड़पति या फिर और जो भी होंगे, किस तरह के लोग हैं, कैसे यहाँ आए, इसकी कोई समझ नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो भू कानून में व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आज अभी लोगों को पैसे की आवश्यकता है, तो मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि लोगों को जब पैसे की आवश्यकता है और मेरे एक भाई ने इसको बेचा, और एक भाई के पास अथाह पैसा है, या फिर उसने अपने आप को सक्षम बना लिया, घर बना लिया, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, या कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों ने उसको नाजायज़ रूप से भी खर्च कर दिया है। अब जो लोग बचे हैं उनकी भी इच्छा है कि भाई हम ज़मीन बेचें और मालिकाना हक किसी बाहर वाले को मिल जाए। मालिकाना हक अगर बाहर वाले को मिल गया तो वो हमेशा के लिए गया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से भू कानून के संबंध में अगर मेरी राय पूछते हैं, तो मेरा कहना है कि लोग अगर बाहर से आते हैं तो उनको अगर कोई व्यक्ति मजबूरन ज़मीन देना चाहता है, दे, लेकिन उसको मालिकाना हक नहीं दे, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 साल तक के लिए उसकी गतिविधियाँ करने के लिए उसको लीज के रूप में अनुबंधित करके उसको जगह दे, वो अपना काम करे। देखिए वो आते हैं, कुछ चीज़ें अगर हमको नुकसान हो रही, कुछ फ़ायदे भी होते हैं।
रोजगार की संभावनाएं कई बढ़ी है हमारे क्षेत्र में बाहर के लोगों के आने से, लेकिन उनका मालिकाना हक होने की वजह से हमारे क्षेत्रों के अधिकार कम हुए हैं। सिर्फ एक रोजगार तो बढ़ा। तो आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि अगर भू कानून आता है तो कम से कम जो जरूरतमंद है वो तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो गैर जरूरतमंद है वो भूमि से अधिकारों से वंचित ना हो, यानी कि रोक लगे जमीन में। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इनको मालिकाना हक नहीं मिले, बस अगर इनको मजबूरन किसी को देना है, पहले तो दे ही नहीं, अगर मजबूरन देना है, क्योंकि अब मैं आपको कहूँ कि भाई मैं जो है तुमने तो ज़मीन बेच दी, तो आप कहोगे कि भाई तूने तो ज़मीन बेच रखी है, तू तो विरोध करेगा ही करेगा। समस्या यहाँ पर डबल है ना, क्योंकि एक जो बेच रहा है वो भी तो उसमें कानून है, उसको समझ आ गई है कि भू कानून के तहत हमारे जो अधिकार छीन गए। मेरे खेत के बगल में घर बनाया बाहर वाले का, वो तो अपनी मनमानी करेगा, या तो उसका हमको फ़ायदा मिलता है, अब उसमें कुछ फ़ायदा तो मिलना है नहीं। और मैं यह भी कहने का अधिकारी नहीं हूँ कि भाई नहीं, भू कानून के तहत बाहर के लोगों को यहाँ बसाया ही न जाए। उनके साथ प्रतिबंधित अनुबंधित ज़मीन का सौदा हो, अधिकतम 20 से 25 साल तक के लिए उनको लीज पे यह जगह दी जाए। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष भटेलिया से कि भू कानून यहाँ लगना आवश्यक है, जिससे कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार ने रोजगार देना चाहिए पर्यटन क्षेत्र में, ताकि हमारा ये जमीनें न बेचे, यहाँ के लोग भू कानून लगाएं। भू कानून लगने से सही दिशा में लोग चलेंगे, नहीं तो ज़मीन बेचकर लोग बाग शराब पी के ज़मीन बेचकर अपना बाहर हल्द्वानी साइड या प्लेन्स में बस रहे हैं और फिर पछतावा हो रहा है, फिर अपने वहीं को आ रहे हैं। सरकार ने इस दिशा में उचित कठोर कानून बनाने चाहिए और स्थानीय लोगों को, यहाँ के निवासियों को रोजगार से भी जोड़ना चाहिए। ये बंद करना चाहिए भू कानून लगाकर, और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में होम स्टे, होटल, उसमें ये बाहर वाले सब्सिडी खा जा रहे हैं, केंद्र से भी और राज्य की भी, इसलिए स्थानीय निवासियों को ही देनी चाहिए ये सब्सिडी, बाहरी लोगों को नहीं। यह अति आवश्यक है, पलायन भी रुकेगा और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हर क्षेत्र में होटल, मोटल या होम स्टे, जो भी रेस्टोरेंट आदि में, या गाड़ियों के लिए, हर चीज़ के लिए, कैफ़े, ढाबा, हर चीज़ के लिए सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। साथियों, ये थे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों के विचार, और प्रत्येक लोगों के विचार से यही महसूस होता है कि भू कानून से उनका तात्पर्य कि उत्तराखंडियों के हकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के भूमि से संबंधित कानून बने, जिससे यहाँ के लोगों की आय में इजाफा हो, मालिकाना हक सुरक्षित रहे, स्थानीय संसाधनों पर उनके हक बने रहें। बात आकर रुक जाती है सरकार की मंशा पर। अब हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जिन सपनों के साथ यह उत्तराखंड बना था, जिन वादों के साथ यह उत्तराखंड बना था, उत्तराखंडियों की मंशा के अनुरूप भू कानून पर काम करेंगे और अपने उत्तराखंड को उत्तराखंडियत के नाम से उसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।